डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में डिवाइन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कक्षा 9th विषय हिंदी क्षितिज बुक के खंड काव्य के दूसरा पार्ट लहासा की ओर का है, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी, चूँकि इनका जीवन ही एक घुमक्कड़ी जीवन था, देश विदेश हमेशा ये घूमते रहते थे और वहाँ से जो अनुभव पाते थे उन अनुभवों को अपने लेखों के माध्यम से, अपने यात्रा वृतांत के माध्यम से लेख के रूप में उसको लिखते थे, जो काफ़ी रोमांचकारी होता था। वही लेख आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी एक लेख है, जिसमें लाशा जो तिब्बत में है कि एक घटना है। पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके लेखक यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानेंगे। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने काशी, आगरा, लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता था और सन 1963 में उनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया, जिनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। जैसे उन्होंने एक लिखी मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भागों में बटा हुआ है। वो इनके पूरे जीवन का जो देश विदेश उन्होंने भ्रमण किया, उन सारे जीवनों का उसमें जो है व्याख्या किए हैं, अपने अनुभव को उसमें साझा किए हैं। इसके साथ साथ 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दर्शन, दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो और घुमक्कड़ शास्त्र, एक कुछ ऐसे इनके लेख हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए। कहा जाए तो राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत लेखन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से इन्होंने मंजिल की अनेक अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे होने वाले लाभों का भी इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण किया है। इनकी शैली काफ़ी, इनको जो लेख की शैली थी वो काफ़ी प्रभावात्मक शैली है और इन्होंने जो लेख लिखे हैं वो काफ़ी रुचिकर, सरल और सहज के रूप में भी है। तो हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बुक है हिंदी क्षितिज का, जिसमें ये पार्ट है लहासा की ओर। ये पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी और ये यात्रा, ये जो बुक है, ये जो लेख है, इसको यात्रा वृतांत कहते हैं, जिसमें यात्रा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत इस यात्रा वृतांत में लेखक ने अपने प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है और चूंकि का राजधानी है लाशा तिब्बत की, तो ये वहां जाने की कैसे गए वो घटनाएं इसमें दिए हैं सब। लेखक सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिखमंगों का ढोंग करके यात्रा की और इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्तों का भी बड़े ही रोमांचकारी ढंग से वर्णन किया है। लेख की शुरुआत इन्होंने किया है
लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गए, उसी रास्ते से हमारे देश की चीजें तिब्बत जाया करती थी। रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पात छुआछूत नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमित मिल जाता है जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। क्योंकि उस समय चोर डाकुओं का डर ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने छद्म रूप धारण किया, यानी कि भिखारी के रूप में बदल बदल के लोग जाते थे। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते में से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक भी नहीं दी। लेकिन यहाँ लेखक ये बताते हैं कि उन्हें तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह फोंगला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका सामान देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहां खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि जहां भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। और ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे पदस्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झड़ियां से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है, पूछने पर पता चलता है कि वह रास्ता उचित नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पे चला और शाम को गांव पहुंचा। वहां सुमित गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक बताता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमित शीघ्र ही शांत हो गया। लंकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्या, जो एक तरह से तरल पदार्थ होता है, खाने को मिला। और इसके साथ साथ लेखक ये भी बताते हैं कि वे एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के अंदर की पहाड़ी दिखाई देती थी। उस पहाड़ी की तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, जो एक तरह से प्रसाद टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंडे बोलते हैं। वो तरह से प्रसाद होता है जिसमें वो कपड़े से बांध के दिया जाता है और लोग उसका काफी सम्मान करते हैं। लहासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमति मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहां की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप से जल रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। वे सामान पीठ पर लादकर चल पड़े। वे सुमत के साथ शेखर बिहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। उनका ज्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं। एक भिक्षु उनके इंतजाम को देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा भद्र था, सज्जन था। वह लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहां एक मंदिर में गए जहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे
कागजों पर लिखी हुई थी। प्रत्येक पोथी का वजन लगभग 15 शेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने में लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर आगे लहासा की ओर चल पड़े। ये पूरे इस पाठ का जो समरी है यही है, और ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है जो पूरी तरह से राहुल सांकृत्याय जीवन जी के एक अनुभव पे आधारित है। उन्होंने कैसा अनुभव किया उस यात्रा के दौरान, उसकी व्याख्या इन्होंने किया इस यात्रा वृत्तांत के रूप में। आज की वीडियो में आपने केवल इसका सारांश देखा। कल की वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को और उसका जो क्या उत्तर होगा इस उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।